माँ तारा, माँ तारा की उत्पत्ति कैसे हुई? शव पर माँ खड़ी है। उनके एक हाथ में खप्पर आपने देखा, एक हाथ में कपाल, एक हाथ में कैंची, एक हाथ में उनके खड्ग और एक में कमल। माँ तारा तारिणी है, जो कि भव सागर से पार लगाने वाली, जो महामृत्युंजय महादेव के ताप को भी शांत कर देती है। माँ तारा के लिए कहा जाता है कि ये सिर्फ भक्तों को वरदान नहीं देती, उनकी परीक्षा भी लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ तारा से डरना चाहिए? जो उनके साधकों के शत्रु हैं उनको डरना चाहिए। माँ तारा जितनी उग्र है ना, उतनी ही सौम्य, उतनी ही सौम्य। महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा को शाप दिया, सच में ऐसा हुआ? महर्षि वशिष्ठ एक बार माँ तारा की साधना करने लगे। उस समय उन्होंने गंगा जल उठाया और उन्होंने श्राप दे दिया, मैं सिद्ध नहीं कर पाया तुम्हें, तो तुम्हें कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा। ऐसा उन्होंने क्या किया अपनी साधना में कि वो अद्भुत हो गया? कभी भी माँ की आराधना अगर करने लग गए तो 3-3 4-4 दिन करते थे, नहीं तो 4 दिन तक मंदिर बंद रहता था। ग्रीन तारा माँ तारा के स्वरूप से कैसे अटैच है? ग्रीन तारा उग्र तारा से सौम्य है। ग्रीन तारा पैसे देती है? ग्रीन तारा बहुत धन देती है। ग्रीन तारा बहुत धन देती है। किसी ने अगर वहाँ पर 3 लाख मंत्रों से माँ की सिद्धि कर ली तो आपको ग्रीन तारा माँ सिद्ध हो जाती है, कोई भी वरदान देती है। माँ तारा के विषय में हर किसी के लिए बोलना, हर किसी के लिए सुनना संभव ही नहीं है। तारापीठ की कोई रात आपके जहन में? महाशमशान पर ही माँ तारा का तारापीठ बना हुआ है। रात्रि में बिल्कुल रूप बदल जाता है वहाँ का। वहाँ कहते हैं माता रात में जागृत रूप से आती है। जिंदगी में अगर उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो वहाँ जाना चाहिए? चारों तरफ से आपकी होप समाप्त हो जाती है, तब माँ तारा का उदय होता है। माँ तारा के ये 3 रूप, उग्र तारा जब आपको तंत्र से तारा माँ को सिद्ध करना है, एक जटा माँ की साधना आप कर सकते हैं। माँ का सौम्य रूप है, वो है नील सरस्वती। माँ तारा को हम माँ काली के साथ जोड़कर देख सकते हैं? माँ तारा सृष्टि को बैलेंस करने वाली है। माँ काली शत्रुओं का नाश करने वाली है। एक साधक कैसे साधना करे कि माँ तारा प्रसन्न हो जाए? जब हम तारे तू तारे कह के माँ को पुकारते हैं ना, तो माँ तुरंत आती है। तारा माँ को गुलाब और रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। कैसे खूब सारा पैसा आ जाए? आप सावन के 30 दिन माँ को चढ़ाइए, आप, इससे धन आता ही आता है, इससे धन आता ही आता है। ऐसी शख्सियत मेरे पॉडकास्ट का हिस्सा होती हैं जो बिल्कुल गूढ़ ज्ञान के साथ अपनी मधुर वाणी और बहुत ही खूबसूरत सौंदर्य के साथ आपके साथ आती हैं और आपका दिल हर बार मोह लेती हैं। मैं बात कर रहा हूं शिवाश्री रिजू की। तो आज का जो विषय थोड़ा सा अलहदा है, थोड़ा सा अलग है। माँ तारा, माँ तारा की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, माँ तारा की जो उत्पत्ति हुई है ना, ये कथा शुरू होती है समुद्र मंथन के समय से। अच्छा। समुद्र मंथन जब हुआ था, जब वासुकी नाग से और मंदराचल पर्वत को बनाकर समुद्र मंथन किया था देव और दानवों ने, तो उस समय सबको पता है कि सर्वप्रथम हलाहल विष निकला था। और उस विष को निकलने के बाद तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि कौन इस विष को धारण करे। तो सारे देवता, ब्रह्मा विष्णु भी माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती के पास गए थे और उन्होंने देवी से प्रार्थना की थी कि आप इस समस्या का कोई समाधान निकालिए और आप महादेव से आग्रह कीजिए कि वो इस विष को धारण करें। तब माँ आदिशक्ति ने भगवान शिव से कहा था और शिव जी ने उस हलाहल को अपने कंठ में धारण किया, नीलकंठ कहलाए। उस समय उस विष को धारण करने के बाद बहुत ताप बढ़ गया, उनके शरीर का ताप इतना बढ़ गया कि वो अचेतावस्था तक पहुंचने लगे थे, क्योंकि हलाहल विष था, कालकूट विष था, तो वो महादेव को भी अचेत करने लगा था वो विष। उस समय फिर देवता माँ पार्वती के पास गए, तब आद्य शक्ति ने बोला ठीक है तुम लोग जाओ, मैं करती हूँ। फिर एक शक्ति प्रकट हुई उन्हीं से, आद्य शक्ति से, आद्य शक्ति दुर्गा से, माँ तारा के रूप में। तो माँ तारा वहाँ आई और भगवान शिव को उन्होंने 6 महीने के शिशु के रूप में परिणत कर दिया अपने योग से। अच्छा। और फिर उन शिशु रूप में महादेव को अपनी गोद में लेके अपना स्तनपान, दुग्धपान कराया। वो दुग्धामृत पान करने के बाद महादेव का ताप शांत हुआ और वो स्वस्थ हुए। तो इसीलिए कहते हैं कि माँ तारा तारिणी है, जो कि भव सागर से पार लगाने वाली, जो महामृत्युंजय महादेव के ताप को भी शांत कर देती हैं। ऐसी देवी तारा है, तो उनसे ऊपर तो कोई शक्ति ही नहीं है जो देवाधिदेव महादेव का ताप शांत करा उन्होंने। तो उस समय माँ तारा का प्राकट्य हुआ। उसके बाद उसी समय जब वो शिव को अपने कंठ से लगाए हुए थी 6 महीने के शिशु को, बहुत सारी रश्मियाँ निकली। जो आपने सुना होगा कि अलग अलग तारा की, अभी आप पूछेंगे कि ग्रीन तारा आपने सुना होगा, नील सरस्वती सुना होगा, एक जटा
सफेद तारा, रक्त तारा, हर रंग की तारा। तारा, माँ तारा के अनेकानेक रूप हैं और वो सारे रूप इसी घटना से संबंधित हैं। जब उन्होंने लिया शिव को, उस टाइम पे बहुत रश्मियां निकली। सूर्य की जितनी रश्मियां हैं ना, उतने रंग की तारा प्रकट हुई। क्योंकि माँ तारा का संबंध सूर्य से भी हम मानते हैं, सूर्य की रश्मियों से माँ तारा का संबंध मानते हैं, तो इसीलिए अलग अलग रंग की तारा हुई, यहाँ से प्राकट्य हुआ माँ तारा का। लेकिन माँ तारा के लिए कहा जाता है कि ये सिर्फ भक्तों को वरदान नहीं देती हैं, हाँ। उनकी परीक्षा भी लेती हैं। बिल्कुल। माँ तारा से डरना चाहिए हमको? देखिए, डरना, पापियों को डरना चाहिए, गुनहगारों को डरना चाहिए। कलयुग में तो सभी पापी हैं। देखिए, माँ, एक तो माँ बच्चों के कहाँ पाप देखती हैं, है ना। देवी माँ कहते हैं ना, देवी माँ तो माता ना हो कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं होती हैं। तो लेकिन फिर भी जो उनके साधकों के शत्रु हैं, उनको डरना चाहिए। जो देवी के परम साधक, परम प्रिय बच्चे हैं, भक्त हैं, उनको कष्ट पहुंचाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए माँ उग्र हैं, उनके लिए माँ रौद्र हैं। अपने भक्तों के लिए तो बहुत सौम्य है। माँ तारा जितनी उग्र है ना, उतनी ही सौम्य। आप कभी उनका स्वरूप देखिए, उनके चेहरे पे हमेशा एक मंद मुस्कान रहती है। भले ही उनका रूप कितना भी रौद्र हो, आप देखकर डर जाओगे, है ना। नील वर्ण है माँ तारा, शव वाहिनी है, शव पर उनका स्वरूप है और पूरे नीले रंग की हैं और उनका कपाल धारण करती हैं, गले में मुंड माला धारण करती हैं, लेकिन भक्तों के लिए बहुत शांत है। तो माँ से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अगर आप माँ के प्रति एक माँ को कभी भी पुकारिए, बच्चा बन के पुकारिए, कभी भी माँ हमेशा आपके लिए रहती है। ठीक है। लेकिन मैम, जब ये तैयारी हम इस पॉडकास्ट की कर रहे थे, तो मैं ही कहीं पढ़ रहा था कि महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा को शाप दिया। सच में ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि महर्षि वशिष्ठ एक बार माँ तारा की साधना करने लगे। हजारों वर्ष बीत गए। अच्छा। माँ तारा की साधना करते करते उन्हें बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन माँ तारा नहीं प्रकट हुई, नहीं प्रसन्न हुई। उस समय उन्होंने, क्योंकि अब महर्षि तो थे ही, तो उन्होंने गंगा जल उठाया और उन्होंने श्राप दे दिया कि क्योंकि मैं सिद्ध नहीं कर पाया तुम्हें, तो तुम्हें कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा। अच्छा। ये ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दे दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ के लिए कि आपने ये जो माँ तारा की साधना कभी भी आप दक्षिणाचार से नहीं कर सकते। और वो सात्विक साधना कर रहे थे, मंत्र साधना कर रहे थे। माँ तारा को अगर साधना है, देखिए एक होता है पूजा आराधना, लेकिन अगर उनकी साधना करके उनको सिद्ध करना है तो आपको तंत्र विधि में जाना पड़ेगा। ये जरूरी है। तो ये जब आकाशवाणी हुई तब वशिष्ठ गए चीन और उसमें आकाशवाणी हुई कि तुम्हें तिब्बत जाना होगा। अच्छा। तो वो तिब्बत गए और वहां पर ग्रीन तारा की आराधना की उन्होंने। उसके बाद माँ प्रकट हुई और माँ ने आशीर्वाद भी दिया। उसी वक्त उनको आकाशवाणी हुई कि जो तुम्हारा श्राप है वो तब तक कायम रहेगा जब तक कृष्ण अवतार नहीं होता है। तो कृष्ण अवतार के बाद जब गोवर्धन लीला होती है ना, उस समय जो वशिष्ठ का श्राप है वो वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद से फिर कोई भी माँ तारा को सिद्ध कर सकता है। लेकिन माँ तारा की साधना कई लोगों ने की, लेकिन नाम सबसे पहले जो आता है वो बामाखेपा का आता है। बिल्कुल। और लोग उन्हें पागल संत भी कहते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा। हाँ। ऐसा उन्होंने क्या किया अपनी साधना में कि वो अद्भुत हो गए, अलौकिक हो गए, विहंगम हो गए, सबसे अलग हो गए? एक्चुअली उन्होंने साधना को बड़ा सरल कर दिया। उन्होंने साधना को कठिन नहीं रखा। जैसे माता और पुत्र का संबंध है वो कायम किया। वो माँ तारा को अपनी बड़ी माँ मानते थे। जब बचपन में ही वो पश्चिम बंगाल में जो माँ तारा का तारा पीठ है, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में, वहीं पर उनका जन्म हुआ और वो बचपन से ही माँ तारा की आराधना में प्रवृत्त हो गए। इतना ज़्यादा वो साधना के उस स्तर तक पहुंच चुके थे कि जहाँ पर लोग विक्षिप्त कहने लगे उनको। क्योंकि वो अंतर ही नहीं समझते थे, बड़ी माँ मानते थे। अच्छा। तो और उसी रूप में, उसी भाव से माँ भी उन्हें प्यार करती थी। माँ तारा ने वहाँ की रानी को स्वप्न दिया था कि बामाखेपा के लिए आप यहाँ पर एक मेरा पीठ बनवाओ, मंदिर बनवाओ। पहले तो वो शिला रूप में वहीं विराजमान थी, उसके बाद वहाँ की रानी ने वो मंदिर बनवाया तारापीठ को और वहाँ नियुक्त किया पुजारी के रूप में वामाखेपा को। वामाखेपा की जो भक्ति थी ना वो अलौकिक थी। कोई नियमों से बंधी हुई नहीं थी कि सुबह उठना है, भोर में आरती करनी है, भोग करना है, ऐसा कुछ नहीं। उनका वो कभी भी माँ की आराधना अगर करने लग गए तो 3-3 4-4 दिन करते थे, नहीं तो 4 दिन तक मंदिर बंद रहता था। दिन रात नहीं देखते थे। उसके अलावा पहले भोग खुद खाते थे, कहते थे कि पहले मैं चख के देखूंगा फिर माँ को अर्पण करते थे।
और किसी भी अवस्था में कभी कभी बिना नहाए ही माँ के पास बैठे रहना, जो हमारे यहाँ पुजारियों की एक विधि होती है ना, उससे बिल्कुल अलग थे वो। तो वहाँ के कुछ पुजारियों ने उनका बड़ा विरोध किया इस बात को लेके कि वामा खेपा इस तरह से माँ रुष्ट हो जाएंगी, हमें उनका भुगतना पड़ेगा। तो उनकी शिकायत की राजा से, तब वामा खेपा को वहाँ से हटा दिया। उसके बाद जब वामा खेपा जाके जंगल में बैठ के रोने लगे कुटिया में, जैसे बच्चा रूठ जाता है ना माँ से, वैसे वो रूठ के चले गए। उस समय का एक प्रसंग आता है कि फिर माँ उनको मनाने गई थी और अपने हाथ से भोजन कराया था। आज भी आप देखते हैं कि जब भी आप दृश्य, जब भी आप देखेंगे, गूगल से भी निकालेंगे वामा खेपा की कोई तस्वीर, तो उसमें माँ तारा उनको अपने हाथ से खाना खिलाते हुए दिखेंगे। फिर रानी को जब स्वप्न आया तो दोबारा उन्होंने वामा खेपा को वापस वहाँ नियुक्त किया। तो उनका कोई भी साधना उनकी बंधनों में नहीं बंधी हुई थी, इसीलिए वो माँ के बहुत करीब थे। और माता उनको अपने हाथ से भोजन कराती थी और वामा खेपा अपने हाथ से भोजन कराते थे। और कई बार लोगों ने वहाँ सुना कि जब वो मंदिर जाते थे दरवाज़ा बंद कर देते थे और अंदर से बड़ी आवाज़ें आती थी, बिल्कुल लड़ाई की, जैसे माता और पुत्र में लड़ाई हो रही है, वो माता को कुछ भी बोलना और पूरी आवाज़ आती थी। तो वो घंटे 2 घंटे माता से बात करते थे, लड़ते झगड़ते थे, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और बाकी उनकी जो अपनी माता थी, उनका भी उन्होंने बड़ा, ऐसा नहीं पूरे जीवन उनकी सेवा की। और जो तारापीठ जिस शमशान पर है, वहीं पर उन्होंने अपनी माता का अंतिम संस्कार भी किया। तो ऐसा नहीं कि विक्षिप्त नहीं थे, लेकिन वो भक्ति में बिल्कुल पागल थे। माँ की भक्ति के वो बहुत उच्च स्तर तक पहुंच चुके थे। आज भी उनके जैसा संत कहीं भी नहीं है। और वैसे भी जिसकी हरि के साथ लौ लग जाती है, लोग उसे विक्षिप्ति कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन ग्रीन तारा, हरित तारा, माँ तारा के स्वरूप से कैसे अटैच है, कैसे जुड़ा हुआ ये स्वरूप? देखिए, ग्रीन तारा की जो साधना की जाती है ना, वो चीन में की गई थी, तिब्बत में की गई थी। बौद्ध पद्धति जो है, बुद्धिज्म जो है, वहाँ आज भी देखिए आप ग्रीन तारा की आराधना करते हुए देखते हैं। जो बुद्धिज्म लोग हैं वो सब ग्रीन तारा को मानते हैं। और आप अभी भी जाएंगे तिब्बत में या तो वहाँ पर आपको ग्रीन तारा की आकृति, ग्रीन तारा की फोटो, ग्रीन तारा की मूर्तियाँ मिलेंगी। ग्रीन तारा उग्र तारा से सौम्य है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने, और देखिए महात्मा बुद्ध को भी जो निर्वाण मिला ना, वो ग्रीन तारा की आराधना के बाद ही मिला। अच्छा। जैसे कि हमारे ऋषि वशिष्ठ को मिला ग्रीन तारा की आराधना। तो ग्रीन तारा उतनी उग्र नहीं है जितनी उग्र तारा है। उनको वहाँ पर इसलिए तिब्बतियों में उनकी साधना की जाती है कि हर कोई कर सके उनकी साधना। वो वहाँ पर इतनी सरल रूप में है कि उनकी साधना कोई भी कर सकता है और उनका मंत्र कर सकता है। ओम तारे तू तारे स्वाहा करके मंत्र है, और ये कोई भी कर सकता है। उसके लिए आपको गुरु दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको कहीं कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उनकी साधना कर सकते हो। ग्रीन तारा बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद देती हैं। बुद्धिज्म में ज़्यादा इनका प्रचलन है ग्रीन तारा का, लेकिन वो रूप हमारी माँ तारा का ही है। तो ग्रीन तारा पैसे देती है? ग्रीन तारा बहुत धन देती है, बहुत धन देती है। तो कैसे ग्रीन तारा से झोलियाँ भर ली जाए? ग्रीन तारा को मनाने का, देखिए, एक ना तारा माता का जो वैदिक मंत्र है, ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, ये उनका वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर साधक करेंगे, जो तंत्र विधि से अगर हम इस मंत्र का जाप करेंगे, तो वो बोलेंगे ओम ह्रीम स्त्रीन हुन फट, है ना लगाएंगे। लेकिन अगर हम गृहस्थ, हम साधारण लोग करेंगे तो ओम ह्रीम माँ लगाएंगे। ठीक है। तो इस विधि से हम माँ तारा की साधना कर सकते हैं। और ऋषि वशिष्ठ ने कहा है ग्रीन तारा माँ के लिए, जो आपने पूछा कि किसी ने अगर वहाँ पर 3 लाख मंत्रों से माँ की सिद्धि कर ली, 3 लाख मंत्र जाप कर लिया, ये ऋषि वशिष्ठ ने वहाँ पे कहा है। और वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वहाँ पर अगर 3 लाख मंत्र आपने जाप कर लिया तो आपको ग्रीन तारा माँ सिद्ध हो जाती है, कोई भी वरदान देती है। अच्छा, 3 लाख मंत्र? 3 लाख। और वो मंत्र कौन सा है? ये जो आपने बताया, इसमें आप माँ लगाना है कि ना लगाना है? इसमें माँ लगाना है, हमको तो माँ लगाना है। अच्छा। और देखिए, अगर पूरा मंत्र नहीं तो सिर्फ बीज मंत्र आप पढ़िए। स्त्रीम माँ का मंत्र है, जो मेन मुख्य मंत्र है वो है स्त्रीम। ओके। हाँ, स्त्री शक्ति, स्त्री मंत्र माँ तारा का ही है। तो आप पूरा मंत्र मत पढ़िए, सिर्फ स्त्रीम पढ़िए और आप देखिए माँ तारा की सिद्धि मिलेगी, माँ का आशीर्वाद मिलेगा और धन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमारे जीवन में 24 घंटे होते हैं, आप जानती हैं। इस 24 घंटे में से कितने घंटे आप पढ़ती हैं?
अच्छा। ये इतना इतना आप जो लाती हैं, और मैं कोई भी विषय आपको बोलता हूँ उस पे इतना गूढ़ रहस्य लाती हैं। जी। कितना पढ़ती हैं आप? अरे ऐसा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं कभी आप मुझे पढ़ती मुंबई हूँ। दिखती हैं, कभी नहीं, पूना नहीं, दिखती बहुत हैं, और ज़्यादा उसके नहीं। बाद आप ये सब ज्ञान भी ले आती हैं, और रटा हुआ नहीं लगता है। जी, हाँ, ये कैसे होता है? ये कृपा से होता है। पढ़ना उतना मतलब असली वाला नहीं बताएंगी आप? नहीं, नहीं, देखिए पढ़ना तो है ही, आप शास्त्रों को हम्म, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे ज्ञान होगा, वो तो बहुत आवश्यक है आपको पढ़ना। हम्म, तो दिन के कुछ समय, कुछ घंटे तो आपको रखने चाहिए पढ़ने के लिए, हर हम्म, किसी को रखने चाहिए। हम्म, और ज्ञान ही तो एकमात्र शस्त्र है जो आपको हर जगह जीत दिलाता है। हाँ, तो ज्ञान आपका असली शस्त्र होता है। हाँ, तो सिर्फ शोर मचाने से बुद्धिमान नहीं होते नहीं, हैं। नहीं। हाँ, और कृपा के बिना आप शास्त्र पढ़ भी नहीं पाएंगे। अब माँ तारा के विषय में तो वाकई में, अगर मैं आपको एक बात बताऊं घनश्याम जी, अगर ये पॉडकास्ट आपके मन में आया इस विषय का, और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, और ये महसूस करेंगे माँ तारा के बारे में अगर आप सुन पा रहे हैं इतनी देर बैठ के, पहले तो आप सुन ही नहीं पाएंगे। अच्छा, माँ तारा के विषय में हर किसी के लिए बोलना, हर किसी के लिए सुनना संभव ही नहीं है बिना उनकी मर्जी के। तो अगर उनकी मर्जी है कि आपके व्यूअर्स तक ये उनका नाम जाए, उनका मंत्र जाए, तो ये उनका भाग्योदय है। तो ये चाहती थी कि यहाँ से नाम जाए। बिल्कुल चाहती थी, बिल्कुल चाहती थी, क्योंकि उनका नहीं संभव है, उनके बारे में सोचना भी संभव नहीं है। ठीक है। लेकिन आप कहती हैं कि भाई गौतम बुद्ध ने जी। उपासना की माँ तारा की भी, तो बौद्ध परंपरा में हाँ। और हिंदू धर्म की परंपरा में जी। क्या दोनों में उपासना का एक बड़ा अंतर है, या हम वैसी उपासना करते हैं जैसे बौद्ध धर्म में की जाती है? नहीं, नहीं, अंतर तो देखिए, बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में भी कई भेद है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि वामाचार्य अलग तरीके से करते हैं और दक्षिणाचार्य अलग तरीके से करते हैं। बौद्ध धर्म में अलग तरीके से की जाती है। वहाँ उनके मंत्र को जितना ज़्यादा उनका मंत्र बोला जा सके, उनकी आकृति रखते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा तंत्र विधि से पूजा करना, ठीक है। हर किसी का अलग अलग एक वर्ग है, वर्गीकरण किया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। वर्गीकरण मनुष्यों के आधार पर किया गया है कि आप गृहस्थ हैं, कि आप साधक हैं, आप तंत्र में जाना चाहते हैं, कि आप मंत्र में जाना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन तारापीठ का जिक्र आप करती हैं, आपने तो काशी में भी ये समझा दिया था हमको कि रात में नहीं निकलना। हाँ, लेकिन तारापीठ की कोई रात आपके जहन में है? तारापीठ की रात्रि अगर आपको देखना है, लोग बात करते हैं कि यहाँ तंत्र है, वहाँ तंत्र है, बहुत सारी बातें होती हैं ना। माँ कामाख्या के लिए लोग कहते हैं, माँ कामाख्या तो बहुत सौम्य रूप है, वहाँ लोग बात करते हैं कि तंत्र स्थल सबसे बड़ा है। बट मुझे लगता है कि माँ तारापीठ का जो पश्चिम बंगाल में वीरभूम में है, क्योंकि वो पूरा महाशमशान है। महाशमशान पर ही माँ तारा का तारापीठ बना हुआ है। शव पर माँ खड़ी है ना। और उनके एक हाथ में खप्पर आपने देखा, एक हाथ में कपाल, एक हाथ में कैंची, एक हाथ में उनके खड्ग, और एक में कमल। तो एक तो रूप ही उनका बड़ा रौद्र रूप, नील वर्ण पूरी। और वहाँ पर कहते हैं कि रात्रि में अगर लोग जाते हैं, जो तंत्र साधना जो की जाती है, दिन में तो साधक जाते हैं, उनको गुलाब और रुद्राक्ष ये भेंट करते हैं, रात्रि में बिल्कुल रूप बदल जाता है वहाँ का। अच्छा। पूरा महाशमशान। और वहाँ अगर कोई जाता है, देखिए मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन जितने हमारे लोगों से है जानकारी है, लोग जाते हैं और मिलते रहते हैं, कभी उज्जैन में, कभी कहीं। तो जो लोग वहाँ जाते हैं, तांत्रिक, अलग ही रूप होता है। आपको अट्टहास सुनाई देगा, आपको वहाँ पर हर तरह की ध्वनि सुनाई देगी। वहाँ कहते हैं माता रात में जागृत रूप से आती हैं और उनको बलि दी जाती है। तो ये तो वहाँ पर आज भी है। महाशमशान पे तारापीठ जो है, वहाँ जैसी तंत्र साधना कहीं भी नहीं है, विश्व में कहीं भी नहीं है वहाँ जैसी। तंत्र का सबसे बड़ा केंद्र है। तो जिंदगी में अगर उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो वहाँ जाना चाहिए? आप बिल्कुल एक बार दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए, लेकिन रात्रि में जब तंत्र साधना हो रही है तब नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, माँ भले ही माँ है, माँ के भी दो रूप होते हैं ना। गुस्से वाली माता होती हैं जो कि थोड़ा कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ पे आप उनको भले ही माता मानिए, लेकिन अगर आप उनकी साधना विधि में आपने कदम रख लिया, अगर आप उस समय चले गए, तो फिर तो आपसे फिर पूरे विधि विधान की अपेक्षा की जाएगी ना। या तो आप दूर से प्रणाम कीजिए, माता को भेंट अर्पित कीजिए और सात्विक विधि से। अगर आप उस मार्ग पे आप गए, आपने रात्रि में वहाँ कदम रखा, तो फिर आपको उस विधि विधान के अनुसार चलना पड़ेगा। तो आप दिन में जाके माता का आशीर्वाद, उनका जो परम मोहिनी स्वरूप है, मुस्कान, मंद मंद मुस्कान, उस स्वरूप के आप दर्शन कीजिए, माँ से आशीर्वाद लीजिए। माँ झोलियाँ भरती हैं, लेकिन रात्रि में नहीं जाना है। लेकिन ऋतु जी, क्या देवियों को सौम्य, उग्र
इस तरह का वर्गीकरण सही है? और क्या माँ तारा का जो रूप आप बता रही हैं सिर्फ वही एक रूप है? ये जो हम मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, ये ठीक है क्या? देखिए, हमारे यहाँ 2 तरह की देवियाँ हैं। हम्म अब अगर हम सिर्फ सौम्य रूप ही रखते हैं माता का, हम्म तो दुष्टों को दंड देने कौन सी माता आएंगी? हम्म आद्य शक्ति का तो रूप है ना, आद्य शक्ति ने ही तो बचाया है ब्रह्मांड को हमेशा। महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा, चंड मुंड को मारने वाली माँ चामुंडा। तो आप अगर सप्तशती पढ़ते हैं तो देवी के प्रचंड रौद्र रूप का आप दर्शन करते हैं ना। तो अगर वो देवी, अगर शक्ति वो अवतार नहीं लेंगी रौद्र, तो उनके साधकों को बचाएगा कौन? दुष्टों को दंड देने कौन आएगा? इसीलिए माँ का रौद्र रूप बहुत आवश्यक है। और अगर हम माँ तारा की बात करें तो 3 रूप बहुत इनके विशेष होते हैं। एक माँ उग्र तारा, दूसरा एक जटा माँ होती है। इसमें भी जब शिव जी को उन्होंने गोद में लिया था ना, तो शिव जी की जटाएं उन्होंने बांधी थी ऐसे हाथ से, जैसे दुलार करते हैं। वो माँ का आद्य शक्ति मतलब माता का रूप था। तब एक जटा माँ का उद्भव हुआ। उसी समय एक नील सरस्वती प्रकट हुई। नील सरस्वती भी माँ तारा का रूप है, अति सौम्य रूप। जो आप पूछ रहे हैं ना वर्गीकरण, तो माँ तारा के ये 3 रूप बहुत विशेष है। उग्र तारा, जब आपको तंत्र से तारा माँ को सिद्ध करना है, एक जटा माँ की साधना आप कर सकते हैं, माँ तारा का ही रूप है। और जो माँ का सौम्य रूप है वो है नील सरस्वती। वो माँ का उग्र रूप नहीं है, वो आप देखेंगे नील वर्ण में है, नीले परिधान में है। वो नील सरस्वती, वो ज्ञान की देवी भी है। तो माँ तारा असल में ज्ञान की देवी भी है। वो मूढ़ता के बंधन को भी काटती हैं। उनके हाथ में जो कैंची है ना, वो कैंची क्यों है? किसी भी देवी के हाथ में आपने कैंची नहीं देखी होगी, क्योंकि एक तो वो भवसागर से हमें तारती हैं और हमारी अज्ञानता, मूढ़ता को काटने के लिए, कि जब हमारी अज्ञानता दूर होगी तभी हमको ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, तभी हम उनके स्वरूप को समझ पाएंगे, तभी उनकी साधना में प्रवृत्त हो पाएंगे। तो नील सरस्वती सौम्य रूप है। ये 3 रूप हैं देवी माँ के। और सफ़ेद तारा, रक्त तारा, नील तारा, ग्रीन तारा, ये सब माँ देवी माँ के स्वरूप है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही चाहिए कि सौम्य रूप की आराधना करनी है तो आप नील सरस्वती की आराधना कीजिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है ऋतु जी कि तारा का शाब्दिक या फिर वास्तविक अर्थ क्या है, और माँ को तारा का नाम कैसे मिला? देखिए, तारा का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जो भोर का तारा होता है, दूसरा हम आंखों के अंदर जो पुतली होती है ना, उसको भी हम तारा बोलते हैं। आंख का तारा बोलते हैं ना, आंखों के अंदर जो पुतली होती है। तीसरा तारने वाली, तारणहारिणी। तो माँ तारा क्योंकि भव सागर से तारने वाली है, इसीलिए इनका नाम माँ तारा है। उन्होंने भगवान शिव को भी दिया था ना, नया जीवन, नव जीवन दिया था भगवान शिव को दुग्धपान करा के। तो इसीलिए माँ तारा का नाम है। शाब्दिक अर्थ के अलावा देखिए, माँ तारा का एक और अर्थ इसलिए कि जब दक्ष के यज्ञ में सती ने अपने प्राण त्यागे थे, माँ सती ने, तो माता सती का जो शरीर लेकर भगवान शिव जा रहे थे, तो उनके जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ वहाँ हम शक्तिपीठ मानते हैं। 51 शक्तिपीठ है। उसमें जहाँ माँ का दाया नेत्र गिरा, माँ सती का जो दाया नेत्र गिरा, वो तारापीठ है। तो वो क्योंकि नेत्र का तारा गिरा था वहाँ पे, नेत्र की पुतली। और देखिए, माँ सती के 3 नेत्र थे। 3 नेत्र होते हैं माता के। बाया नेत्र गिरा तारापीठ पश्चिम बंगाल में, बिहार में एक जगह है सहरसा, वहाँ दूसरा नेत्र गिरा। और जो बीच का जो तीसरा नेत्र है वो सोनभद्र के पास गिरा था। तो ये 3 प्रचलित तारापीठ हैं जहाँ पे माँ तारा की साधना की जाती है। माँ तारा के पीठ हैं, जो माँ तारा के साधक हैं, भक्त हैं, ये वहाँ जाते हैं। तो एक इसका अर्थ ये, क्योंकि माँ की आँखों की पुतली यहाँ गिरी थी, इसलिए माँ तारा का वहाँ पर पीठ बना, तारापीठ बना। लेकिन माँ तारा हमारे जीवन की कौन कौन सी समस्याओं को उनकी उपासना के बाद खत्म कर देती है? देखिए, माँ ना सबसे पहले तो हमारे पूर्व जन्म के पापों को काटती है कैंची से। पूर्व जन्म के पाप, भव सागर का जो ये बंधन है वो काटती है। उम्मीद की किरण, क्योंकि भोर का तारा, माँ तारा का जो साधना का अगर आप समय पूछें तो जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है भोर, सूर्योदय से पहले का समय। क्योंकि माँ काली पहली 10 विद्या में पहली विद्या है, महाविद्या। माँ काली का समय आता है गहन अंधकार, रात्रि के 12 बजे से 3 बजे का। ये सबको पता है कि माँ काली की आराधना करनी है
तो निशीथ काल में करनी चाहिए, रात्रि में। निशीथ काल जैसे ही समाप्त होता है, माँ काली अपने अंधकार को समेटती हैं और एक तारा उदित होता है, भोर का तारा। वही माँ तारा है जो हमें उम्मीद की एक किरण देती है। जैसे कि भोर के तारा को हम देखते हैं ना, तो एक उम्मीद की किरण जगती है, एक होप, वो है माँ तारा। तो जीवन में जब आप एकदम निराश हो जाते हैं ना, चारों तरफ से आपकी होप समाप्त हो जाती है, तब माँ तारा का उदय होता है और वो आपकी उंगली पकड़ के और लेकर जाती हैं आगे राहमार। ये है माँ तारा का स्वरूप। परम ममतामयी, परम कल्याणमयी देवी है माँ तारा। हर समस्या से, आपको जीवन के हर बंधन से निकालने वाली देवी। तो क्या माँ तारा को हम माँ काली के साथ जोड़कर देख सकते हैं या देखा जाता है? देख सकते नहीं है, लेकिन देखा जाता है। लोग देखते हैं माँ काली का स्वरूप, क्योंकि दोनों का स्वरूप करीब करीब एक जैसा दिखता है आपको। माँ काली का जो स्वरूप है, मुंडमाल धारण करने वाली, उनका वर्ण काला है, श्याम है। माँ तारा का वर्ण नील वर्ण है। माँ तारा शव पर खड़ी हैं और माँ काली के नीचे आप देखते हैं कि भगवान शिव के ऊपर पैर पड़ा हुआ उनका। स्वरूप में इतना संतर आता है कि माँ तारा का जो बायां पैर है, वो जिस शव पे वो खड़ी है उसके मध्य में, सीने पर, आप कहते हैं ना हृदय स्थल पर रखा हुआ है माँ तारा का। और माँ काली का जो दायां पैर है वो रखा हुआ है, और माँ तारा का बायां पैर जो शव का दाहिना पैर है उसके ऊपर रखा हुआ है। इसका अर्थ भी होता है, इसका अर्थ ये कि जो शव है वो एक तरह से पूरी सृष्टि है ना, ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का जो केंद्र वक्षस्थल, वहां पर माँ तारा का बायां पैर है। मतलब माँ तारा सृष्टि को चलाने वाली, सृष्टि को बैलेंस करने वाली है। माँ काली शत्रुओं का नाश करने वाली है। माँ काली के ही कितने रूप, माँ चामुंडा आई और कितनी देवियां बनकर सप्तशती में आप देखते हैं कि जो उन्होंने दैत्यों का वध किया। तो माँ काली के अनेक रूप हुए, और वो अंधकार की देवी, अंधकार के समय ही वो भी परम ममतामयी है, परम कल्याणकारी देवी है। और माँ तारा को हम सूर्य की शक्ति से भी जोड़ते हैं। भगवान जो माँ काली हैं वो महाकाल की माँ काली शक्ति, शिव की शक्ति है। माँ तारा सूर्य की शक्ति है, हिरण्यगर्भ सूर्य हम कहते हैं ना, कि सूर्य की रश्मियों से जो माँ तारा निकली हुई है, तो इसीलिए वो सूर्य की शक्ति है और ये भगवान शिव की शक्ति है। और अंतर इतना ही है कि वो गहन रात्रि को समेटती हैं। ये भोर के तारे के उदय जब होता है, उस समय अगर आप घर की छत पर चले जाइए, किसी खुले जगह चले जाइए, बालकनी में चले जाइए भोर के समय, ये आपके व्यूअर्स अगर आप करके देख लो, ऐसा नहीं बहुत गहन साधना में आप मत जाइए, ऐसा भी ब्रह्मांड पुराण में और महाकाल संहिता में, महाकाल संहिता अगर आप पढ़ेंगे ना, उसमें तारा माता के हर स्वरूप का विस्तृत वर्णन है कि वो माँ कैसे उत्पत्ति हुई, क्या करती हैं, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन करती हैं। उसमें लिखा है कि जब आप किसी ऐसी जगह पर जाकर जहाँ खुला आसमान के नीचे सिर्फ आप प्रेम से आंख बंद करके माँ का ध्यान कीजिए और तारे तू तारे, तारे तू तारे, बस ये बोलिए, आप करके देख लीजिए। आपको आज कल परसों, जब भी कुछ ही दिनों के अंदर आपको नीले आसमान में माँ की आकृति, माँ के दर्शन होंगे। ऐसा लिखा हुआ है महाकाल संहिता में। कोई भी कर सकता है, माँ की शक्ति अनुभव होगी और आसमान में आपको माँ के दर्शन होंगे ही होंगे। इतनी परम करुणामयी माता है और ये इतना शक्तिशाली मंत्र है, तारे तू तारे, माँ तारने वाली। तो जब बच्चा प्यार से बुलाता है तो माँ भागी भागी आती है। और ग्रीन तारा, अभी आपने बात की, तो ग्रीन तारा का जो स्वरूप है ना वो थोड़ा अलग है। अच्छा। आपने देखा होगा बौद्ध धर्म में आकृति उनकी, वो बैठी हुई हैं और बैठी मुद्रा में उनका एक पैर थोड़ा आगे की तरफ है ना, जैसे ऐसे बैठती हैं। अक्सर आपने हमारी माँओं को घर में, जब किसी का शिशु है, बच्चा है, तो माता हमेशा इस अवस्था में बैठती है कि कब बच्चे को मेरी जरूरत पड़ जाए, मुझे भागना पड़े। ये स्वरूप है माँ तारा का, माँ ग्रीन तारा का, जो परम ममता में। एक पैर उनका आगे को निकला हुआ, हाथ उनका ऐसे देने की, गिविंग पोजीशन में है ना, देने वाली मुद्रा में, वरद मुद्रा में नहीं है, गिविंग मुद्रा में है, दे रही है। एक पैर पीछे है, मतलब कि एक माता बिल्कुल रेडी है, तैयार है अपने बच्चे को जब जरूरत पड़े पुकारो और मैं आ जाऊं। तो जब हम तारे तू तारे कह के माँ को पुकारते हैं ना, तो माँ तुरंत आती है और बच्चों को अपने गले से लगाती है। आप जब बोल रही हैं ना, सारा चित्र मेरी निगाहों के सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऋतु जी, माँ को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? या मैं से ऐसे पूछूं, मैं कैसे पूजा कर लूं, मैं क्या भोग लगा लूं, मैं कैसे अर्चना कर लूं, एक साधक कैसे साधना करे कि माँ तारा प्रसन्न हो जाए? देखिए, साधक साधना करें या हम साधारण लोग साधना करें ना, दोनों में अंतर है। हम साधारण लोग हैं, हम बहुत बड़े तंत्र साधक नहीं हैं। तंत्र साधक के लिए तो फिर बहुत नियम है,
बहुत सारे नियम है। जैसे वामा खेपा जी ने भी अपने गुरु से दीक्षा ली थी और तंत्रोक्त विधि से उनकी साधना की थी वर्षों। उस समय कहते हैं कि जब उनको माँ के दर्शन हुए थे, 3 दिन तक वो बिल्कुल अचेत थे, 3 दिन तक वो समाधि में चले गए थे, 3 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की थी। माँ के दर्शन के बाद जब पहली बार उनको दर्शन हुए थे, तो वो तो साधकों वाली पद्धति, क्योंकि वर्षों तक निरंतर साधना की थी। साधारण लोग, हम लोग जो हैं, हमें माँ को प्रसन्न करना है, तो हमें एक गुलाब का फूल अर्पित करना है। तारा माँ को गुलाब और रुद्राक्ष बहुत प्रिय है, बस बहुत प्रिय है, बस ये 2 चीज़ें, गुलाब। और आप देखिए नहीं जा पाते तारापीठ, कोई बात नहीं, आप उनका स्वरूप घर में रख सकते हैं और कहीं से भी उनकी तस्वीर आपको मिल जाएगी। माँ तारापीठ की तस्वीर हर जगह मिलती है, उसी तस्वीर को आपको रखना चाहिए और उसमें आप गुलाब माँ को अर्पित कीजिए। आप रोज गुलाब अर्पित कीजिए, स्त्री नाम से उनकी 108 माला कीजिए। माँ प्रसन्न होंगी, आशीर्वाद देंगी, सब कुछ देने वाली है माँ, सब कुछ, कुछ भी अप्राप्य नहीं है। अगर माँ तारा प्रसन्न हो गई, एक बार प्रसन्न हो गई माँ तारा, तो जल्दी रूठेंगी नहीं, और प्रसन्न हो गई तो फिर आपके अवगुण भी नहीं देखती हो। अच्छा। जैसे वामा खेपा कुछ भी कर देते थे, कभी नहीं देखा उन्होंने, गोद में ही जाके बैठ जाते थे, किसी भी अवस्था में थे वो, शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, लेकिन माँ का जो विग्रह है उनकी गोद में बैठ जाते थे जाके, अशुद्ध अवस्था में, तब भी माँ कभी उनसे रुष्ट नहीं हुई। तो इतनी ममता में ही है। एक बार बस, जब तक माँ की कृपा दृष्टि नहीं पड़ रही है तब तक आपको प्रयास करना है। तो माँ को हर हाल में अपना बच्चा प्यारा है, हर हाल में प्यारा है। लेकिन माँ तारा को हम किसी विशेष ग्रह के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं। अगर किसी का वो ग्रह खराब हो तो माँ तारा की उपासना करें और वो ग्रह सही हो जाए। बिल्कुल, देखिए माँ तारा को हम बृहस्पति ग्रह से जोड़ते हैं, बृहस्पति को नियंत्रित करती हैं माँ तारा। और बृहस्पति ग्रह का कार्य हमारे जीवन में कितना बड़ा है आप जानते ही हैं। हमारी जन्म पत्री में अगर बृहस्पति ग्रह अच्छा है तो जीवन में सब सुख साधन है आपके पास, है ना। धन देने वाला बृहस्पति ग्रह, संतान देने वाला बृहस्पति ग्रह, हमें ज्ञान देने वाला बृहस्पति ग्रह, धर्म देने वाला। तो बृहस्पति को अगर अच्छा करना है आपको, माँ तारा की साधना करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन माँ तारा को आप इतने विस्तार से बता रही हैं और माँ तारा किसी भी असंभव कार्य को पूरा कर देती हैं, लेकिन कोई ऐसी कहानी, कोई प्रसंग मुझे बताइए ना, जब काम रुके हुए थे और माँ तारा की कृपा से वो असंभव कार्य संभव हो गया। देखिए माँ तारा की कृपा के अगर हम अभी वर्तमान युग की बात करें तो बहुत साधक है जो उनकी कृपा के प्रसंग आपको सुनाएंगे। पहली बात तो देखिए 10 विद्याएं जो है ना, ये थोड़ा गुप्त होती हैं, इसीलिए गुप्त नवरात्रि में इनकी साधना की जाती है। 10 विद्याओं की साधना गुप्त नवरात्रि में ही फलित होती है। तो इनकी जो कृपा है ना, वो भी बहुत ज्यादा बताई नहीं जाती है। अच्छा, ये भी एक नियम होता है। अगर आपने इनकी कृपा का अनुभव किया, तो अगर आपने बता दिया तो वो कृपा धूमिल होने लगती है। ये एक नियम होता है। जो हमारी 10 विद्या, 10 महाविद्या हैं उनकी, चाहे माँ बगलामुखी हो, चाहे माँ धूमावती हो, माँ त्रिपुर भैरवी हो, किसी की भी कृपा साधक जब महसूस करता है तो गुप्त रूप से रखता है। अच्छा। और अगर आप बात करें कि जनमानस में जो प्रचलित चीज़ है, तो आपको भी मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध, गौतम, जब वो सिद्धार्थ थे, गौतम थे। और देखिए गौतम बुद्ध तो एक पदवी है, बुद्ध कोई व्यक्ति तो नहीं थे, एक पदवी है ना। उनसे पहले भी 6 बुद्ध हो चुके थे, सही बात है, 7वें बुद्ध थे हमारे। तो उनसे पहले जो बुद्ध थे उनको भी महानिर्वाण प्राप्त हुआ ही था। तो उनको भी जब निर्वाण प्राप्त हुआ, जो ज्ञान प्राप्ति हुई, वो माँ तारा की कृपा से ही हुई। उन्होंने बहुत तपस्या की। वशिष्ठ जी की सारी तपस्या फलीभूत तब हुई जब उन्होंने माँ तारा को साधा। परशुराम जी ने भी माँ तारा की साधना की थी। ये कहानी भी आती है कि जब उन्होंने, परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या कर दी थी, पिता जमदग्नि ने उनको आदेश दिया था कि माँ रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दो। तो उसके बाद जब उन्हें पश्चाताप हुआ था बहुत ज़्यादा कि ये जो मैंने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, उसके बाद उन्होंने माँ तारा की आराधना की थी। और माँ तारा के साथ साथ भगवान शिव की, पूरा महादेव की आराधना की थी। उसके बाद उनको उस शाप से मुक्ति मिली थी। तो परशुराम जी ने भी माँ तारा की बहुत साधना की है। अपने जीवन के जो जघन्य पाप है ना, जैसे ब्रह्म हत्या हो गया, इस तरह के पाप अगर आपको काटने हैं, तब आपको माँ तारा की शरण में जाना है। महादेव ने हलाल पिया। कोई शत्रुओं से आप इतने परेशान हैं, जो गले में नहीं होता हलाल की तरह अटके हुए हैं, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन शत्रु परेशान कर रहे हैं, माँ तारा की शरण में जाइए। तब माँ तारा देखिए कहाँ कैसे आपको निकाल लाती हैं बड़े बड़े परेशानियों से। और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी
चीज़ें मुझे बताई हैं माता की कृपा से, महादेव की कृपा से, बहुत ऐसे बड़े बड़े साधकों से का सानिध्य मिलता है, तो वो लोग बताते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त भी होती है कि ये चीज़ें पब्लिक में नहीं बतानी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो देखिए उस कृपा को नहीं समझ पाएंगे तो वो अनजाने में उनसे पाप होगा। अगर कोई व्यक्ति एक भी कमेंट ऐसा आ जाता है कि नहीं ऐसा है, तो वो क्या होगा कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, नहीं है। तो जो भक्त होते हैं वो नहीं चाहते कि किसी का भी अहित हो। जो सच्चे भक्त होते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि अनजाने में भी किसी का अहित हो। तो इसीलिए ये चीजें ठीक है। लेकिन ऋतु जी, कहा जाता है महाकाल की पूजा पे, उपासना पे हमें मृत्यु का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। माँ तारा की उपासना के बाद भी क्या मौत का डर खत्म हो जाता है? माँ तारा तो वैसे ही शव पर आसीन है, तभी मैंने पूछा। हाँ, बिल्कुल। मृत्यु, आपको जन्म मृत्यु का अंतर खत्म हो जाता है। आप अपने आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं, आत्म स्वरूप में। माँ तारा के साधकों से जब आप बात करेंगे ना, तो वो शरीर की बात करते नहीं है, आत्मा की बात करते हैं। अच्छा। साधना की बात करते हैं, और वो इतने सिद्ध होते हैं कि वो आपके अंदर आत्मा कौन सी है आपका कई जन्म देख लेते हैं। अच्छा। और वो आत्मा टू आत्मा होती है ना बात होना, कि भाई वो उस साधना के सिद्धि के उस स्तर पर पहुंचे हुए लोग होते हैं। तो वो तो शरीर को देखते ही नहीं है। मृत्यु और जीवन दोनों उनके लिए एक समान है। तो डर तो उनको कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी साधना ही जो मृत्यु जिनकी हो चुकी होती है उनके ऊपर जो वो करते हैं अपना, जो महाशमशान में जो व्यक्ति साधना कर रहा है उसको क्या मृत्यु का भय। वो तो अगले जन्म के लिए प्रयास कर रहा है ना। अब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए जो साधक है, तो वो इस जन्म के लिए नहीं करते तैयारी, वो करते हैं कि कई जन्मों का तप लगेगा अभी मुझे उस स्तर तक पहुंचने के लिए। अच्छा। तो वहां तो वो चाहते हैं कि मृत्यु हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी मृत्यु से भय नहीं होता। ठीक बात है। लेकिन भगवान कई बार सपनों में आके कई तरह के संकेत देते हैं, तो क्या माँ तारा भी अपने भक्तों के सपनों में आती है? हर भगवान अपने भक्तों के सपने में आते हैं, तो माँ तारा तो आएंगी आएंगी, बिल्कुल आती है। तो क्या कुछ विशेष संकेत देती हैं? माँ तारा की जब आप बात सोचने लगते हैं ना उनके बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं से, या तो देखिए स्वप्न में माँ के दर्शन होंगे, या माँ के किसी भक्त के दर्शन होंगे, या माँ के किसी पीठ के दर्शन होंगे, और साथ ही साथ आपको अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा 2-3 दिन के अंदर, जो संकेत आप बात करो जो माँ से जुड़ा हुआ होगा, ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। आप सोच रहे होंगे कि इसके विशेष विषय में मुझे जानकारी चाहिए माता के विषय में, और वो जानकारी आपके सामने आ जाएगी अचानक से। तो माँ संकेत बिल्कुल देती है, स्वप्न में भी आती हैं, वैसे भी संकेत देती हैं। लेकिन ऋतु जी, अगर कोई माँ तारा की उपासना के मार्ग पर पहली बार चलने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल, तो किन खास बातों का उसे ध्यान रखना ही चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप पहला कदम रख रहे हैं तो पहले ही माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। आपको माँ को बताना होगा कि मैं इस मार्ग पे आ रहा हूँ, और मुझसे जो भूलें होंगी वो तो होंगी ही होंगी। तो उसके लिए पहले ही आप आवाहनम न जानामी तवार्चनम पूजाम चैव न जानामी क्षम्यताम परमेश्वरी, इतना बोल कर ही आपको आगे माँ की साधना में कदम रखना है। तो जब हम क्षमा मांग लेते हैं, पूर्व क्षमा, तो फिर माता हमारे अवगुण नहीं देखती है। इस बात का ख्याल रखना है, अहंकार बिल्कुल नहीं, क्योंकि माँ तारा को, अगर माँ तारा सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से नफरत करती हैं तो वो है अहंकार। आपको पता है कि ऋषि वशिष्ठ के साथ भी ये भी कहानी है कि ऋषि वशिष्ठ के आह्वान पे माता तिब्बत से यहाँ आई तारापीठ में। जो जब आई ऋषि वशिष्ठ के आह्वान पे कांगड़ा में, अगर आप देखेंगे ना, कांगड़ा में भी एक तारापीठ है, तो वहाँ पर ऋषि वशिष्ठ ही लेकर आए थे माँ तारा को। जब तिब्बत गए थे वहाँ उन्होंने आह्वान किया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस क्षण भी तुम्हारे मन में अहंकार आ जाएगा उसी क्षण में उस स्थान को छोड़ दूंगी। ये माँ तारा ने बोला था ऋषि वशिष्ठ को आने से पहले। तो भारत में माँ तारा को लेकर आने वाले भी ऋषि वशिष्ठ ही थे। एक बार ऐसी घटना भी हुई कि जब वो साधना करते रहते थे वहाँ कांगड़ा में, तो जब साधना करते करते एक बार मुश्किल से क्षणांश के लिए उनके मन में ये बात आई, कुछ ऐसी घटना हुई वहाँ पे उनकी प्रशंसा। तो देखिए जब माँ तारा को लेकर आए, बड़े साधक थे, तो प्रशंसा वाले रोज नित्य आते थे, नए नए संत महात्मा जो उनकी चरण सेवा के लिए। वहाँ पर माँ का नील स्वरूप, मतलब माँ बिल्कुल नील सरस्वती के रूप में विराजमान है।
अच्छा एक नीली लाइट दिखती थी रोज जब ऋषि वशिष्ठ वहाँ पे साधना करते थे, तो नीले रंग की एक पूरी रोशनी वहाँ पे पूरी माँ के स्वरूप में, तब मंदिर नहीं था, एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे पूरी ग्रीन लाइट दिखती थी, ब्लू लाइट नीले रंग की। जिस क्षण, जिस रात्रि ऋषि वशिष्ठ के मन में अहंकार आ गया, एक क्षण के भी दशांश समझ लीजिए, उस समय धीरे धीरे रोशनी वहाँ से लुप्त होने लगी, कम होने लगी। अचानक से उनको चेतना हुई ऋषि वशिष्ठ को कि ये मैंने बड़ी भूल कर दी, माँ ने तो ये शर्त रखी थी। दौड़े दौड़े वो उस स्थान पर गए, लेकिन वो रोशनी धीरे धीरे करके लुप्त होने लगी। लेकिन आज भी नीली रोशनी वहाँ है। अच्छा, आज भी नीली रोशनी, अगर आप जाएंगे तो आज भी वहाँ तो मंदिर बन गया है, लेकिन वो स्थान आज भी बहुत सिद्ध है। लेकिन माँ जो जागृत स्वरूप में वहाँ विराजमान रहती थी, वो अहंकार की वजह से छोड़ कर गई, तो इसीलिए माँ को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्या बिना दीक्षा लिए या किसी बिना गुरु के माँ तारा के मंत्रों का या उनकी पूजा को करना चाहिए? माँ ग्रीन तारा के मंत्र आप कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ग्रीन तारा का उद्भव ही वहाँ पर जो तिब्बती लोग, जो चीनाचार पद्धति हम उसको कहते हैं, चीनाचार पद्धति से ना वशिष्ठ ने भी उनकी साधना की थी, गौतम बुद्ध ने भी चीनाचार पद्धति से की थी। उस पद्धति में इसीलिए है कि देवी माँ सर्वत्र सबके लिए सुलभ हो सके, सबके लिए सिद्धि मिल सके, सबको आशीर्वाद मिल सके, तो वहाँ आप बिना गुरु दीक्षा के भी उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आप उनके बीज मंत्र और वैदिक मंत्र का जाप करना है तो आपको दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन माँ तारा की उपासना पुरुष और महिलाएं दोनों ही समान रूप से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। किसी तरह की कोई बाध्यता पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए? कोई भी बाध्यता नहीं, दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन विषय हमारा कोई भी होता है, हम पैसों की बात जरूर करते हैं, तो माँ तारा की कृपा से पैसे कैसे बरसेंगे ये तो अभी आपने बताया, लेकिन कोई ऋतु जी का, शिवाशी ऋतु का पैसों को लेकर कोई महा उपाय जो आज इस पॉडकास्ट में आप बताने जाएं, कैसे खूब सारा पैसा आ जाए? अंधा पैसा देखिए, पैसा तो अंधा पैसा आना भी नहीं चाहिए ना, पैसा हमेशा अच्छे रास्ते से आना चाहिए। अच्छा। और उतना आना चाहिए जितने में कि आपका एक तरह से अहंकार ना हो, आपको बहुत ज़्यादा घमंड ना हो, ठीक है, और पैसे से आपके सारे कार्य क्रियाकलाप चलते रहें। कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि न भूखा जाए, तो इसी तरह का होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये होना चाहिए, संतोष सबसे बड़ा धन है, संतोष एक सबसे बड़ा धन है। और अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो कितना भी पैसा आ जाए आपको संतोष नहीं होगा। सही बात है। तो सबसे पहले तो संतोष धन को लाइए, और क्योंकि जीवन यापन के लिए पैसा एक महत्वपूर्ण रोल है, और पैसा सबको चाहिए, और मांगेंगे किससे? भगवान से ही मांगेंगे, है ना। तो अभी तो सावन आ रहा है, तो सावन तो वैसे ही एक कल्प वृक्ष के समान है पूरे वर्ष में। जितना मांगना है आप मांग लीजिए, माँ भोले बाबा से मांगिए, माँ पार्वती से मांगिए, माँ तारा से मांगिए। माँ तारा की भी आप साधना कर सकते हैं। आप सावन के 30 दिन माँ को कमल गट्टा चढ़ाइए आप। अच्छा, बिल्कुल, आप उनके स्वरूप को रखिए, माँ पार्वती का स्वरूप रखिए, माँ तारा का स्वरूप रखिए, और कमल गट्टा चढ़ाइए 108 30 दिन तक। अच्छा, रोज 108? अगर आप रोज चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी सावन में एक मंगलवार ले लीजिए। अगर माता को चढ़ा रहे हैं तो एक मंगलवार ले लीजिए, महादेव को चढ़ा रहे हैं तो कोई एक सोमवार ले लीजिए। और कमल गट्टा चढ़ाइए आप उनको, आप देखिए माता प्रसन्न होंगी। रोज भी चढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, माता को बहुत पसंद है, और इससे धन आता ही आता है। अच्छा, बिल्कुल आता है। और स्पेसिफिक अगर माँ तारा को प्रसन्न करना है तो आप गुलाब के फूल चढ़ाइए माता को, और रोज गुलाब के फूल माँ को अर्पित कीजिए। आपकी संख्या आप निर्धारित कर लीजिए, 21 करने, 11 करने, 108 करने, माँ को समर्पित कीजिए। और देखिए माँ तारा, और मांगिए जो मांगना है। माँ से आपको प्रार्थना तो बोलनी पड़ेगी ना। सही बात है। बच्चा भी रो के बताता है ना, भूख लगती है तो अब ये सोचो, सब कुछ माता पिता सब जानते हैं भगवान, लेकिन वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे भक्त हमसे बोलें, हमसे कहें तो सही। क्यों नहीं गए थे कृष्ण बचाने द्रौपदी को? जब तक द्रौपदी ने नहीं पुकारा तब तक कृष्ण नहीं गए, है ना। बार बार उठते थे, बार बार बैठ जाते थे, रुक्मिणी जी पूछती थी क्या हुआ, लेकिन वो कहते थे नहीं। फिर एकदम से जैसे ही उन्होंने कृष्ण कहा, जब तक द्रौपदी जी देखती रही अपने पतियों की तरफ, नहीं गए कृष्ण। जिस समय उन्होंने कृष्ण कहा वो दौड़ कर आए। तो भगवान की अपेक्षा होती है हमसे कि हमें पुकारो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए, तो हमें अवश्य पुकारना चाहिए। ये जो कहते हैं ना, अरे भगवान सब जानते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी आप पुकारिए। अगर आपको धन चाहिए आप भगवान से मांगिए, भगवान देंगे। ठीक है।
पॉडकास्ट को संपन्न करते हैं, माँ तारा के चरणों में हाथ जोड़ते हैं कि बस सब बिल्कुल, कुछ कृपा बिल्कुल, बनी रहे हम पे, बिल्कुल। आप पे, सब पे, मेरे व्यूवर्स पे। प्रणाम। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपका Thank भी। you. आप आती हैं, इतनी अच्छी बातें बताते हैं, थैंक यू सो वेरी धन्यवाद। मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जितनी भी बातें आज नए तरीके से हमने की हैं, और ये सारी नई बातें सिर्फ और सिर्फ शिवाश्री ऋतु ही करती हैं, आप जानते हैं। शिवाश्री ऋतु के मुख से और किन विषयों पे आप सुनना चाहते हैं, बातें जानना चाहते हैं, या कुछ उपाय जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी टीम बिल्कुल उस पर रिस्पॉन्ड करेगी और आप तक आपकी बात पहुंचेगी, और अगर कोई विषय अच्छा लगा तो उस पर हम पॉडकास्ट भी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और माँ तारा की ये महिमा आपको ज़रूर गानी है, बतानी है और अपनों तक भी पहुंचानी है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।